जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज निर्जला एकादशी है। यूँ तो आपने कल भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से आपको हमने विशेषांक में ही बताया था वो भी आपने सारी बातें सुनी होंगी। तो निर्जला एकादशी के इस पावन व्रत में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये व्रत या जिन्होंने कल रखा है सभी के लिए एकादशी में, खास तौर से निर्जला में जो जब तप आप करते हैं उसका अमोघ पुण्य आपको प्राप्त होता है। क्यों होता है, सारी चीज़ें इस अंक में बताएंगे। और जो आज निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए वो जानकारी इस अंक में रहेगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 जून सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तिथि निर्जला एकादशी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। निर्जला एकादशी बिना जल के व्रत रखना, एक ऐसा व्रत और वो भी ज्येष्ठ मास की एकादशी में, जेठ के महीने में जो सबसे ज़्यादा तपता है, गर्मी होती है। और इस बार तो भीषण गर्मी है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इतनी गर्मी है। तो कहने का भाव, ऐसी गर्मी में जब साधक बिना जल के निराहार रहते हुए अपने प्रभु में लीन हो जाता है और अपने इष्ट मंत्र को, भगवान विष्णु के सुंदर किसी भी मंत्र को जब वो जपता है और उसका तप तो बढ़ जाता है, प्यास लगी है लेकिन कंट्रोल किया हुआ है। और कई बार ऐसा भी साधक हो जाता है कि प्यास उसको लगती ही नहीं, भूख उसको लगती ही नहीं। वो इतना भगवान में उसकी प्रीति जुड़ जाती है, भगवान के प्रति इतना उसके मन में प्रेम उत्पन्न होता रहता है कि साहब पूरा दिन और पूरी रात्रि किस प्रकार से कट गई कि मानो पता नहीं लगती। जब जब हमें ये लगे कि हम थोड़े से असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु, हे शंख चक्र गदाधारी, आप हमें ऐसी हिम्मत दें कि आपकी कृपा से हमारा ये व्रत पूर्ण हो जाए। जहाँ भीम, जिनके हृदय में वक्र नामक अग्नि दधकती थी, जिन्होंने 10 कुंडों का रस पिया, पाचन शक्ति विशाल, शारीरिक शक्ति विशाल, वो व्रत नहीं रख पाते थे। ये सारी बात आपको सुना रखी है कई बार। तो जब उनसे वेद व्यास जी ने कहा कि अगर तुम साल भर की एकादशी नहीं रख पाओगे, इतना भूख प्यास से नहीं रह पाओगे, तो हम तुम्हें एक ऐसी एकादशी बताते हैं कि जो ज्येष्ठ मास में आती है, लेकिन तपती दोपहरी, तपती गर्मी और प्यास उस समय पल पल में महसूस होगी, लेकिन तुम्हें जल भी नहीं पीना। आहार की बात छोड़ो, तुम्हें जल भी ग्रहण नहीं करना। एक एकादशी रख लेना, पुण्य मिलेगा। तो भीम ने ये एकादशी रखी और इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। कई दिन से बता रहे हैं सारी बातें, बोर मत होना, लेकिन नए नए साधक हमेशा कार्यक्रम से जुड़ते रहते हैं। तो देखो बेटा, ये एकादशी ऐसी है, इसमें हम जितना जप तप दान हम करेंगे उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। आप इस चीज़ को लिखना है। आप क्या समझ रहे हैं, जप करना बहुत आसान है, तप करना बहुत आसान है, अपने इंद्रियों को मारना, अपनी भूख प्यास के उस भाव को समाप्त कर देना हर आदमी के बस की बात नहीं है। कई बार हम ऐसे व्रत रखते हैं कि आम दिनों से ज़्यादा उसमें हम खा लेते हैं। हाँ, कि आज हमारा व्रत है, आज हमारे लिए फल बिनार दीजिए, आज हमारे लिए जूस बना दीजिए। मतलब हम कई बार अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा खा लेते हैं, माइंड ना करना मेरी बात को। लेकिन ऐसा तप जिसमें हम पानी भी ना ले सकें, शास्त्र कहता है कि जल कितना लें जिसमें हम कुल्ला कर सकें, बस कुल्ला कर सकें और घट से नीचे वो जल ना जाए। और कितना जल लें, केवल आचमन के लिए, जब हम आचमन सुबह के समय पूजा करते समय आचमनी से जल लेते हैं। तो भैया एक ऐसी हिम्मत करना और उसके बाद फिर अपने पूरे मन को काबू में रखना और तब अपने उस व्रत को रखना। और ये कल सुबह जाकर के फिर इसका पारायण होगा, सुबह 7 बजे तक आप प्रयास कर लेना, क्योंकि इस बार एकादशी की वृद्धि जो हुई है उस वृद्धि में
बहुत लोग क्या करते हैं कि वो द्वादशी युक्ता लेते हैं, और शास्त्र सम्मत भी हमने आपको बात बताई थी। नारद जी के अनुसार भी एक दोहा हमने आपको पढ़ करके अपने विशेषांक में सुनाया था। तो जिन्होंने हमारा निर्जला एकादशी का पूर्ण प्रोग्राम ना देखा हो, वो हमारा निर्जला एकादशी विशेषांक, क्या विशेषांक, आप हमारा देख लें। दोनों चैनल पर आप हमसे जुड़े हो, इंद्राक्षी धाम पर भी जुड़े हो, हमारे नाम से भी जो चैनल है उस पर आप जुड़े हो, फेसबुक पेज पर भी आप लोग जुड़े हो, है ना। तो आप जुड़े रहिएगा, बहुत सारी जानकारी हम बहुत सच्चे हृदय से आपको देंगे। और कहने का भाव कि कल सुबह 7:15 बजे तक अपना सारा पारायण कर लेना, और उसके साथ साथ बेटा जितना आपसे हो सके जो भी दान पुण्य, आप कोई फल, कोई मिष्ठान, वस्त्र, जो भी आप देना चाहें, ब्राह्मण को भोजन भी घर में बुला करके करा सकते हो, या मंदिर में जा करके देना चाहे वहाँ दे सकते हैं। अब बहुत लोग एक ताना कसी जरूर करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि साहब ब्राह्मण को आप दे रहे हैं, उसका क्या है। अरे भैया, शास्त्रों में जो लिखा है वहीं से तो हमें पता लगता है एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है। जब हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए ही तो हम ये व्रत आदि कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि भाई ब्राह्मण को आप ऐसे जाकर के करिएगा। लेकिन ताना कसी करने वालों को मैं एक बात समझा देता हूँ कि रही किसी दान पुण्य की बात, वो उसमें भी आप लोग पीछे मत हटिए। ऐसा नहीं होता, एकादशी महीने में 2 आ गई, 2 एकादशी को जाकर के आप एक फल भगवान के नाम से, भाई भगवान तो स्वयं फल ग्रहण नहीं करते हैं, भाव से हम भगवान को चढ़ा देते हैं और ब्राह्मण को दे देते हैं, है ना। भाई कहने का भाव अपनी उनसे आशीर्वाद हमें मिले, सारी चीज़ें अच्छी रहें। लेकिन भैया ना कोई फल का भूखा है, ना कोई ब्राह्मण फल का भूखा है, सिर्फ बात इतनी होती है कि भाव होते हैं, है ना। तो जो शास्त्रों की बातें वो हमें माननी पड़ेगी कि भाई आज एकादशी है तो ऐसे करो, आज द्वादशी तो ऐसे करो। जब सारी बातें हम मानते हैं तो जहाँ ब्राह्मण की बात आएगी उसको भी मानना पड़ता है। मेरी बात समझिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्राह्मणों के लिए यहाँ कुछ मैं ऐसी कोई बात कह रहा हूँ, लेकिन जो जहाँ की जो बात है वो माननी पड़ेगी। अब श्राद्ध आते हैं, आप बात बताइए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं नहीं साहब ब्राह्मणों को ही क्यों, श्राद्ध आते हैं तो भैया आप श्राद्ध जा करके खा लीजिए, आप श्राद्ध जिम लीजिए जा करके उनके घर में। अब जब श्राद्ध आए तो ब्राह्मण याद आता है ना। तो फिर जहाँ शास्त्र की बात है तो वहाँ ब्राह्मण की बात होती ही होती है बेटा। चलो आपका ज़्यादा समय ना लूँ। अब रही बात दान की, तो जैसे आज एकादशी है, वो भी निर्जला एकादशी है, इतना बड़ा आपने व्रत रखा हुआ है, तो आप क्या करें, आप जो हैं जितना आपसे बन सके आप पशुओं की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, जितना आपसे बन सके। और जहाँ भी कहीं आपको ज़रूरतमंद लोग मिलें, उन्हें जो भी आप दे सकते हैं, अन्न दिला सकते हैं, उनको वस्त्र आप दिला सकते हैं, फ्रूट बांट सकते हैं, फल बांट सकते हैं, आप करिए। आप देखें नहीं कि 1-2 दिन से जगह जगह गर्मी के मौसम में, यदि आप दिल्ली साइड, यूपी साइड, या आपके कहीं भी पूरे भारत में जगह जगह लोग प्याऊ लगाते हैं, जगह जगह मीठा शरबत पिलाते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, जो करने वाले लोग हैं वो हर चीज़ को विधि विधान से करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि एक बात ध्यान रखना कि इस प्रकार से जब आपका कोई बड़ा व्रत होता है, बड़ा कोई आप तप कर रहे होते हैं, उसमें दान की महिमा बहुत बढ़ जाती है। एक तो हम व्रतिवासी होते हैं, व्रत रखे होते हैं, ऊपर से हमारे मन में अनवरत रूप से भगवान के प्रति भावात्मक रूप में कोई मंत्र चल रहा होता है। जैसे एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है चल रहा होता है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि 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 जपते रहिए। और उसके साथ साथ जब कोई दान दिया जाता है, दान ज़रूरतमंद को भी दीजिएगा, उसकी मदद कीजिएगा, जितना हम कर सकते हैं उसकी मदद कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊं, जो बिना झोली के फ़कीर हैं ना, उनकी मदद ज़रूर करिएगा बेटा। जिनके पास थैला नहीं है, कोई पॉलीथीन वो नहीं पकड़ सकते, कोई थैला उनके पास नहीं है, लाइक हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जल के जीव हैं, उनकी मदद जरूर करिएगा। आप माने न माने, जो साधक निर्जला एकादशी पे ये संकल्प लेवे कि मैं आज से 108 गाय की सेवा करूंगा। गाय कहाँ, जो बेचारी कूड़े के ढेर के ऊपर गंद खा रही है, कचरा खा रही है,
मैं वास्तव में उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो गौपालक हैं, गौशालाएं उन्होंने बना रखी हैं और जगह जगह पर उनसे जितना बनता है वो गौ माता की सेवा करते हैं। डॉग्स हैं, पानी रखिए गर्मी का समय उनके लिए। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको आज किसी भी साधना उपासना का अर्थ कभी ये मत निकाल लेना कि माला उठाई और हमने माला जपी और हमारी साधना सफल हो गई, हमने दिन भर व्रत रखा हमारी साधना सफल हो गई। कभी ये मत समझ लेना आप। इसके साथ साथ साधना के नियम संयम और भी होते हैं। आपकी साधना चल रही है, आपकी मंत्र साधना चल रही है और आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं, केवल व्रत के दिन व्रत रख करके खुश हो गए और बाकी फिर सब कुछ वही जो चल रहा था। सिर्फ जाप किया, 1 घंटा आधा घंटा किया, 10 दिन खूब मेहनत की, 20 दिन छोड़ दिया, 2 दिन मंत्र पढ़ा और फिर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए अपनी भक्ति के साथ साथ और नियमों को निभाना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन, हमारी इंद्रियों से संबंध ब्रह्मचर्य का इतना नहीं है जितना हमारे नेत्रों से, और नेत्रों के बाद भी हमारे मन से है। ब्रह्मचर्य आपका सबसे बड़ा होता है आपके मन से। मन से आपके भाव शुद्ध हैं, आपके विचार शुद्ध हैं, आपका ब्रह्मचर्य निभ रहा है। मन से शुद्ध नहीं, आपकी वाणी से शुद्ध नहीं, आपके नेत्रों से शुद्ध नहीं, तो फिर इंद्रियों की तो बात क्या करें। आप व्रत रखे हैं और व्रत में हम किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, या किसी को हम सता रहे हैं, किसी का हम पैसा खा रहे हैं, किसी का हम पैसा मार रहे हैं, किसी का हम पैसा नहीं लौटा रहे हैं, किसी को हम तंग कर रहे हैं, किसी को हम बदनाम कर रहे हैं, किसी की हम चुगली कर रहे हैं, तो हमारा क्या फायदा होगा। इसलिए बेटे ध्यान रखना, व्रत का मतलब तो व्रत है, समझे। आपकी मन की भावना के झोंके में जरा सा भी झकझोर ना कर सके, आपके विचारों को कोई भी लोभ लालच आपको हिला ना सके। बहुत अच्छे से भक्ति करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, मैं कई बार कह चुका हूँ, आने वाला समय भीषण है, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं क्या त्राही माम बची हुई है, बहुत सारी चीजें किस प्रकार की हो रही हैं। तो बेटा एक तो आप अपना खान पान सुधारिए, रहन सहन सुधारिए, सोने जागने की आदत को अच्छा कीजिए, अपने नियम संयम अच्छे से बनाइए। संसार से जाना सबको है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में आया जो आया है और गया नहीं। संसार में जो भी चीज आती है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, प्राण है तो मृत्यु है, साथ में जुड़ जाती है हर चीज। दिन निकलेगा तो साथ में जुड़ गया रात होगी, रात होगी तो दिन निकलेगा, जन्म है तो साथ में लिख दिया मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु तो सबकी होनी, जाना हम सबको है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी कोई निजी कमाई करिए। कमाई कौन सी? आपके जप की, आपके तप की, आपके अच्छे कार्यों की, आपकी अच्छी बातों की, आपकी अच्छी समाज सेवा की, आपकी पशु सेवा की। प्याऊ बनवाइए, पशुओं के लिए मेहनत करिए। फिर देखो, जिस साधक ने बहुत अच्छे से पशुओं की सेवा कर ली, उसमें चाहे कोई भी हो, आप देखें आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो एक माला भी भगवान का नाम नहीं जपते हैं, 1 सेकंड के लिए भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका हर पल प्रभु के लिए होता है। उनकी हर सेवा मानव सेवा के लिए होती है, उनकी हर सेवा पशु सेवा के लिए होती है। वो हर समय उनके मन में भगवान के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। उनका तो हर रोज के दिन व्रत रहता, उनका हर दिन उनकी तप तितिक्षा अनवरत रूप से बेटे चलती रहती है। यही ना हो कि आज ग्रहण पड़ा है, आज 5 किलो लड्डू बांट दो और बाकी साल में बस छोड़ दो सब कुछ। ये नहीं, आज गणेश चतुर्थी है, आज गणेश जी को नीचे से ऊपर तक घास से सजा दो और उसके बाद झांकना भी मत गणेश जी की तरफ। आज जन्माष्टमी, आज पूरी रात हरे कृष्णा कर लो और उसके बाद छुट्टी। फिर ऐसी थोड़ी बात बनेगी। क्या भगवान जन्माष्टमी के बाद नहीं है? क्या गणेश चतुर्थी के बाद भगवान गणपति नहीं है? क्या आज रोटी खाई कल भूख नहीं लगेगी? तो भैया जैसे रोज भूख लगती है, रोज प्यास लगती है, रोज तृष्णाएं आकांक्षाएं अपना जमा हमारे ऊपर जमाती हैं, ऐसे ही भगवान को हर पल याद रखना पड़ेगा। एक दिन याद करने मात्र से अब काम नहीं चलने वाला। आज थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है मुझे, आज ऐसा ही दिन है, सुनना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं होता कि साहब नवरात्रे आ गए, 9 दिन खूब अखंड ज्योत जलाई और उसके बाद
जगदम्बा को भूल गए। जगदम्बा को खूब पुष्प चढ़ाएं और घर में बैठी हमारी माँ है ना, वही वाली बात, मंदिर की घंटी बजाएं, जय माता की, घर में माँ हो, जा माँ तू कहीं और रह ले जाके, अनाथ आश्रम में रह ले जाके। तो भैया ऐसा भंडारा कराने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसी भक्ति कराने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपके घर में बैठी माँ जब आपसे प्रसन्न होंगी, तभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठी वो जगदम्बा आपसे प्रसन्न होंगी। बच्चों ध्यान रखना हमारी ये बातें, है ना। तो इसलिए आपको डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, बुरा ना माना करें। आपको समझाने के लिए हम कड़वा बोलते हैं कई बार। तो इसलिए भक्ति बहुत अलग चीज़ है। भक्ति हर आदमी के बस की बात नहीं है। भक्ति का ढिंडोरा पीटना आसान है, लेकिन भक्ति को करना बहुत सहज नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से सुबह उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, अच्छे से भगवान का नाम लीजिएगा, अच्छे से अपने जप तप को करिएगा, और उसके बाद जप तप होने के बाद जो दिन का समय होता है उसमें भी कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, भावना अच्छी रखिएगा, तभी भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं श्रीमन्नारायण भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जीवन बहुत भगवान की कृपा से मिलता है, ध्यान रखें, और मृत्यु तो मिलेगी मिलेगी। जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है उसे जीना सीखिए, उसमें कुछ करना सीखिए। ना आनंद आए तो बात कीजिएगा। जीवन में दीक्षा जरूर लीजिए, गुरु जरूर बनाइए, और गुरु जो कहें उस पर बहुत विश्वास के साथ उन बातों को मानते हुए आगे बढ़ोगे। आपके घर में माता पिता पहले गुरु हैं, उनकी बात हमेशा मानिए, हमेशा अपने माता पिता की बात मानिए। संसार के कोई माता पिता बच्चों को गलत राय नहीं देंगे, इसलिए अपने माता पिता की बात जरूर मानिए। भगवान से कम मत समझिए उन्हें, हैं। अपने गुरुजनों से जुड़िए, सबका स्नेह के साथ अभिवादन करिएगा, भाव के साथ सबसे जुड़िएगा। किसी काम वश किसी से जुड़ने का प्रयास जीवन में मत करना, प्रेम से जुड़ने का प्रयास करना, प्रेम मिलेगा। कहते हैं ना, एक बीज बोओगे तो 100 बीज मिलते हैं, तभी तो मिलते हैं ना। एक कदम अच्छा उठाइए, तभी अगला कदम उठेगा। चलिए, और बाकी आज बड़ा अच्छी बात है, आज बड़ा अच्छा पर्व है, ये तीज त्योहार है, आपका व्रत है। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो कुछ लोग नए आज जुड़े हों तो उनसे मैं ये कहूँगा कि हमारा निर्जला एकादशी का विशेषांक देख लेना, जो बातें उसमें रह गई उससे आपको पता लग जाएगी। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्य आपसे कराने वाले हैं, तैयार रहें। और इस बार स्वयं भी जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना, ताकि तब शिक्षा जितनी हम सबकी बढ़ेगी उतने ही हम भगवान के निकट पहुँचेंगे,
उतना ही हम सबका कल्याण होगा और हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।